तो आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स। इसमें आज हम देखेंगे कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन, इसके मैकेनिज्म एंड इसके यूजेस देखेंगे कि किस किस में यूज़ होता है एंड इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि कैसे वर्क करता है, ये ड्रग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को किया है तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके सारे डाउट इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स ये एक तरह की ड्रग की क्लास है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना एक्शन शो करती हैं। एंड बेसिकली सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग का यूज़ हम इंसोमिया के केस में करते हैं। अब ये इंसोमिया क्या है, पहले इसे समझते हैं। इंसोमिया एक तरह का डिसऑर्डर है। इंसोमिया एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमको नींद ही नहीं आती है। जब हम सोने की कोशिश करते हैं या सोने जाते हैं तो हमारे माइंड में मल्टीपल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, या कहेगी ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सोने जाते हो तो आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या कहेगी ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे आप सोने जाते हो तो आपके माइंड में 2 साल पहले की बातें याद आएंगी कि अरे उसने मेरे से ऐसा कहा था, मेरे को ऐसा कहना चाहिए था। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। एंड जैसे अदर एग्जांपल है कि जैसे आपकी एक्स है, आपका ब्रेकअप हो गया। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। एंड आपके बिजनेस में लॉस हो गया एंड काफ़ी सारा स्ट्रेस रहता है या रिजल्ट आने वाला है। तो इन केस में क्या होता है कि हमारा माइंड डिप्रेस्ड होता है, एंजाइटी फील करता है। इसमें क्या होता है, हमको नींद ही नहीं आ पाती। क्या कहे कि अचानक सडनली आपका मूड स्विंग हो जा रहा है, कभी हैप्पी हो जा रहा है, कभी लो फील कर रहे हो। तो इस केस में क्या होता है कि हमेशा हमारा जो माइंड रहता है वो एक्साइटमेंट में रहता है। ठीक है, तो इसमें हमको नींद नहीं आ पाती। तो इस केस में क्या करते हैं, हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग का यूज़ करके नेचुरल स्लीप साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसोमिया। ठीक है, अब देखेंगे हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स, थोड़ा सा इनको डिफाइन करेंगे कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स क्या है। तो फर्स्ट इज हमारा है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स हमारा एक स्मॉल डोज के ड्रग्स होते हैं, इसको हम स्मॉल डोज में लेते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारे मेंटल एक्साइटमेंट है उसको तो डिक्रीज कर देते हैं एंड हमारे माइंड में कामनेस लाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि हमें जो नींद है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। इसमें होता है कि हमें ड्राउजीनेस आएगी, नींद की झपकियाँ आएंगी, बट जो हमें नेचुरल स्लीप चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम हिप्नोटिक्स ड्रग्स लेते हैं। ये क्या होता है कि ये एक हायर डोज होता है। इसमें हमारा मेंटल एक्साइटमेंट तो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है एंड कामनेस भी आती है, एंड लेने के बाद हमें नेचुरल स्लीप आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारे बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट्स, मिसलिनियस। जो हमारे मिसलिनियस है ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो हमारे बेंजोडाइज़ेपिन एंड बारबिटूरेट्स ड्रग्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इन दोनों टॉपिक को ही कवर करेंगे, इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर हमारे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे डायज़ेपाम, ऑक्साजिपाम, क्लोराजिपेट, लोराजिपाम, अल्प्राजोलम एंड ज़ोल्बिडेम, ये सारे ड्रग्स आते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं बारबिटूरेट्स ड्रग्स के अंदर हमारे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इसमें हमारी फर्स्ट ड्रग आती है बारबिटल, फिनोबारबिटल, मीफोबारबिटल, एमोबारबिटल, ब्यूटाबारबिटल एंड पेंटोबारबिटल। इस लास्ट ड्रग हमारी है सैकोबारबिटल्स। तो ये था हमारा सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली जो हमारी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग थी वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना एक्शन शो कर रही थी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल मेम्ब्रेन पर एक हमारा गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम गाबा रिसेप्टर कहते हैं। एंड जो ये हमारा गाबा रिसेप्टर है इस पे हमारी 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा। 2 अल्फ़ा 2 बीटा एंड एक गामा रहती है, जहाँ पे हमारी बीटा एंड अल्फ़ा पे हमारी रहती है गाबा की बाइंडिंग साइट, एंड रहती है गामा एंड अल्फ़ा यहाँ पर रहती है हमारी बेंजोडाइज़ेपिन की बाइंडिंग साइट, एंड जो हमारी है बीटा एंड अल्फ़ा ये हमारी बारबिटूरेट बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो पहले इससे समझता है कि जो हमारा ब्रेन है वो इतना एक्साइटेड मूड में क्यों रहता है।
सो बेसिकली ये होता है कि जब हमारे कोई सोडियम आयन हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंटर करते हैं तो हमारा जो माइंड रहता है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है एंड काफ़ी थिंकिंग करने लगता है। तो अपने उसी टॉपिक पर आते हैं। अगर हम तीनों में से या बेंजोडाइजेपिन या बारबिचुरेट्स या गाबा तीनों में से कोई भी ड्रग लेते हैं तो इनका मोड ऑफ एक्शन एक ही होता है। लेकिन ये अपनी ही बाइंडिंग साइट पर बाइंड होंगी। जैसे बारबिचुरेट्स है वो अपनी ही बाइंडिंग साइट पर बाइंड होंगी एंड बेंजोडाइजेपिन है, बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स वो अपनी ही बाइंडिंग साइट पर बाइंड होंगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जब बारबिचुरेट ड्रग्स अपनी बाइंडिंग साइट पर बाइंड होती है तो ये क्या करेंगे कि जो हमारे क्लोरीन ये जो चैनल है क्लोरीन चैनल को ओपन कर देंगे। जिससे होगा ये कि जो हमारे क्लोरीन आयन थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो अब मूव ऑन करेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जिससे कि ये होगा कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा एंड जितने भी हमारे क्लोरीन आयन थे बाहर वो सब अंदर आना कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएंगे। इससे होगा ये कि जो हमारे सोडियम आयन थे वो अब नहीं आ पाएंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी जो मेंटल एक्साइटमेंट थी जो कि सोडियम आयंस के अंदर आने से हो रहा था वो अब नहीं होगा, क्योंकि सोडियम आयंस का अंदर आना अब बंद हो चुका है। तो इससे ये होगा कि जो हमारा माइंड है वो काफ़ी काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा एंड ड्राउजीनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। स्लीपिंग मतलब जिस तरह की हम कैटेगरी की ड्रग लेंगे तो उसी तरह के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये था हमारा मैकेनिज़्म। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कोई भी डाउट हो तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।